कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो बैठक हुई उसमें 19 पार्टियों के 33 नेता शामिल हुए। कांग्रेस की ओर से खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। तो वहीं एनसीपी के शरद गुट की ओर से शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले मीटिंग में शामिल थी। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव के साथ साथ उनके चाचा राम गोपाल यादव मौजूद रहे। टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी नहीं बल्कि उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे वहां पर रहे। लेफ्ट की ओर से सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य इस मीटिंग में शामिल रहे। अगर बात की जाए जेएमएम की, तो जेएमएम की ओर से कल्पना सोरेन और चंपई सोरेन मौजूद थे। आम आदमी पार्टी की ओर से संजय सिंह और राघव चड्ढा, शिवसेना उबाठा की ओर से संजय राउत और अरविंद सावंत थे। उद्धव ठाकरे नहीं थे, संजय राउत और अरविंद सावंत। तो वहीं आरजेडी की ओर से तेजस्वी यादव और संजय यादव की मौजूदगी रही। डीएमके की ओर से खुद स्टालिन और टीआर बालू इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें इस बात पर माथापच्ची की गई क्या नंबर ना होने के बावजूद सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं, जिसमें सभी पार्टियों से राय ली गई। इसके बाद यह तय किया गया कि सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस अभी सही वक्त का इंतजार करेगा। मतलब यह कि इंडिया अलायंस अभी फिलहाल विपक्ष में ही बैठेगा। तीसरी बात यह कि सरकार बनाने के लिए सही वक्त का इंतजार करने का मतलब यह कि सरकार तो देखिए 5 साल चलती है और इस बार बीजेपी अपने दम पर बहुमत की सरकार तो नहीं बना रही है, सहयोगियों के कंधे पर यह सरकार बन रही है। तो क्या विपक्ष इस बात का इंतजार करेगा कि ये सहयोगी कभी ना कभी छिटकेंगे तो वारे न्यारे इंडिया अलायंस के होंगे? लेकिन फिलहाल कल की मीटिंग के बाद क्या बातें कही गई वो आपके सामने रखते हैं। Of India bloc thank the people of India for the overwhelming support received by our alliance. The people's mandate has given befitting reply to the BJP and their politics of hate, corruption and deprivation. This is a mandate in defense of the Constitution of India and against price rise, unemployment and crony capitalism, and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up. इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए सही वक्त के इंतजार की बात कर रही है, तो फिर ये सही वक्त का मतलब क्या है? अगर बात को समझे तो इसका मतलब यह है कि जब मोदी 3.0 ये सरकार अस्थिर होगी तो वो सही वक्त होगा। मतलब ये कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बात का इंतजार करेंगे कि नायडू और नीतीश मोदी का साथ छोड़कर उनके साथ आने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो ये सही वक्त होगा जब अन्य का सपोर्ट इंडिया अलायंस को मिलेगा, तो वो सही वक्त होगा और इसी सही वक्त के लिए अलायंस इंतजार करेगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी कुछ इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। सामना में लंबा चौड़ा एडिटोरियल उन्होंने छापा है। इंडिया अलायंस में अब क्रेडिट की होड़ शुरू हो गई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कांग्रेस की जीत में उद्धव की बड़ी भूमिका है। उद्धव के दौरों से कांग्रेस को फायदा हुआ है। पता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा। जहाँ जहाँ कांग्रेस है, जहाँ जहाँ एनसीपी पवार साहब की है, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज़्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारी वहाँ वोट्स है। धुलिया हो
या और जगह हो, विदर्भ हो, रामटेक की हमारी सिटिंग सीट है।